पता है, तुमने उस औरत का साथ दिया जो मेरे शौहर को मुझसे अलग करने की कोशिश कर रही थी। सादिक साहब के घर वालों को तकलीफ देते हुए तुमने अपने आप को हमारा दुश्मन बना लिया है मुस्कान। ऐसा मत कहो प्लीज, ऐसा मत कहो मुझसे। प्लीज बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, प्लीज रोशन। देखो रोशन, उन लड़कियों ने बहुत बुरा सलूक किया था मेरे साथ। सादिक साहब के बहन, भाई, जवेरिया सब मेरे खिलाफ हो गए। बात बात पर मुझे नीचा दिखा रहे थे, हकारत की नजर से देखते थे। बहुत जलील किया उन्होंने मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं सादिक साहब को सच नहीं बताना चाहती थी, लेकिन हर वक्त कुछ ना कुछ होता ही रहता था उस घर में। मैं अजीब उलझन का शिकार हो गई थी। मुझे अगर इस बात का पता होता कि सवेरा इस तरह की इंसान है तो मैं उससे कभी ना मिलती। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। किसी ने भी तुम्हारे खिलाफ जंग करने की कोशिश नहीं की मुझगन। उनकी जिंदगी में तुम एक झूठ के साथ दाखिल हुई और उन्होंने तुम्हारा यकीन नहीं किया। सब कुछ उरूज की वजह से शुरू हुआ है। हाँ, उस उरूज ने तुम्हारे बेटे से दोस्ती की थी और वो कुछ और समझ बैठा। सारा मसला तुम्हारे बेटे ने खड़ा किया, उरूज ने नहीं किया। मानना चाहिए तुम्हें। अगर तुमने शुरू से ही समझदारी का मुजाहरा किया होता, सादिक साहब को सब कुछ सच बता दिया होता, तो आज तुम इस तरह अकेली नहीं खड़ी होती। तुम कहानी का सिर्फ एक पहलू देख रही हो। हाँ। अगर मेरा बेटा आज जेल में है और एक जगह से दूसरी जगह धक्के खा रहा है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उरूज है, जानती हो। ठीक है, आप इसे ले लें और रख दें। इसको जरा जोर से पकड़ो, ध्यान से। आखिर हम मुस्कान साहिबा का नकाब उतारने में कामयाब हो गए। बाबा को इस बात का काफी दुख हुआ, मगर उन्हें सच का सामना करना पड़ा। क्या तुम अपने बाबा से तबीयत के बारे में बात कर पाई? यानी वो बहुत दुखी थे तो इसलिए नहीं कर सकी। ठीक है, तो फिर बाद में कर लेना। अपनी दोनों बहनों के साथ मिलकर बात कर लेना इस बारे में। क्या हम बहनें दोबारा कभी मिल पाएंगी? मुझे नहीं मालूम। तुर्कान आपा और दरिया एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं और बाबा भी मुझसे बहुत नाराज हैं। यानी मुझे नहीं मालूम इन हालात में कौन किसे माफ करेगा, क्या पता। मैंने भी बहुत सी गलतियां की हैं। मेरी गलती की वजह से तुम्हारे बाबा से ताल्लुकात खराब हुए। सरदार, तुम्हारा मकसद बुरा नहीं था, बाबा भी ये जानते हैं। जब बात होगी तो सब सही हो जाएगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता है हम अपने प्यारों से दूर हो जाते हैं। सादिक बाबा को इस वक्त तुम्हारी और तुम्हारी बहनों की जरूरत है। कुछ बातों की वजह से अगर माफी तलाफी में देर हो जाए तो खानदानी ताल्लुकात टूट जाते हैं। चले आ जाए भाई, हम साथ बैठ के कॉफी पीते हैं। मैंने आपके लिए केक भी बनाया है। नुसरत, तुम बिला वजह जिद क्यों कर रही हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए और बाग में वैसे भी ठंडी लग रही है मुझे। अरे भाई देखिए ना, कितना अच्छा मौसम है। आप बैठे बस यहाँ पर, बैठ जाएं। मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या चाहती हो। तुम मुझसे उस मसले के बारे में बात करना चाहती हो। बैठ जाएं भाई। आपके दिल पर जो बोझ है उसे बाहर निकाल दें। आपको इस तरह से सुकून मिलेगा। हाँ, अगर आप कहेंगे कि खामोश हो जाओ तो ठीक है, मैं खामोश रहूंगी। ये लीजिए और आराम से अपनी कॉफी पीजिए और अपनी सेहत के लिए शुक्र अदा कीजिए। शुक्र अदा करने के लिए हमारे पास सेहत के अलावा और कुछ नहीं है नुसरत, जानती हो। जानती हूँ, जब भी तो मैं आपको लेकर आई हूँ यहाँ पर। पी लें वरना ठंडी हो जाएगी। हद है नुसरत, मैं वो सब पहले क्यों नहीं देख पाया? मुझे समझ नहीं आता मेरी आंखों पर कैसा पर्दा पड़ गया था। क्या मेरे नसीब में यही सिला लिखा था जो अच्छाइयां मैंने की थी उसका? क्योंकि आपका दिल बहुत पाकीज़ा है भाई। यानी तुम ये कह रही हो कि मुझे अपने दिल के साथ लड़ना चाहिए? सच कह रही हो तुम? नहीं तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ कि आपको इतना सीधा नहीं होना चाहिए। कुछ भी एक तरफा नहीं होता। ठीक है, आप गलत थे, मैं भी गलत थी,
तो क्या करते हम लोग? जिंदगी से नाराज हो या फिर खुद से नाराज हो जाएं? क्या ये उन लोगों का कसूर नहीं है जो इस सब की वजह बने? खुदा के लिए भाई से भूल जाए। लेकिन नुसरत, इंसान के पास किसी को कहने के लिए कुछ नहीं रहता सिवाय अपने आप के। इंसान अपने आप से ही वो बातें कह सकता है जो किसी से नहीं कह सकता, सिर्फ इसलिए कि खुद को सजा दे सके। हर एक को उसके किए का सिला मिल जाता है भाई। अपने दिल की पाकीज़गी को बुरा मत कहिए, उदास होने की जरूरत नहीं। और अब देखिएगा भाई, कल हमारी फैमिली फिर हमारे साथ होगी और जिन लोगों ने हमें धोखा दिया है उनकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। जानती हो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे किस बात से हुई है रोशन? सादिक साहब पहले से ही सब जानते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरी इज्जत रखने के लिए मुझे कुछ नहीं बताया, कभी जिक्र तक नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने बताया तो इससे ज्यादा तकलीफ की बात और कोई नहीं थी मेरे लिए। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बहुत तकलीफ पहुंचाई है मैंने उन्हें। एक नफीस और मुखलिस इंसान को आखिर कैसे तकलीफ पहुंचा दी मैंने। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रोशन। जो भी है, तुम्हें देर से अक्ल आई। जो सुकून मैं सारी जिंदगी तलाश करती रही, वो इतने सालों बाद वही सुकून, वही इत्मीनान सादिक साहब के साथ मिला है। मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। रुको, क्या कहा तुमने? सादिक साहब से मोहब्बत है तुम्हें? क्या वाकई में तुम्हें उनसे मोहब्बत हो गई है? मुझे पहले एहसास नहीं हुआ इसका, लेकिन अब हो गया है। उनकी अच्छाई ने दिल जीत लिया मेरा, लेकिन बदकिस्मती देखो मेरी, मैंने खो दिया उन्हें। क्या कहूं मैं? मुझगन, मुझगन। खैर, मेरी बातें सुनने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रोशन। अब तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, चलती हूँ मैं। कहाँ जाओगी तुम? सेनोबा, तुम्हारे पास आने से पहले वहीं का टिकट लिया था मैंने। वहां पहले अपने बेटे से मिलूंगी मैं, वहीं अपनी एक छोटी सी जगह बना लूंगी। इस तरह अपने बेटे के पास तो रहूंगी। थोड़ा रुक जाओ, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। तुम ऐसा करो कि सादिक साहब का गुस्सा थोड़ा ठंडा होने दो, फिर मैं उनसे तफसील से बात करूंगी। उसके बाद अगर चाहो तो चली जाना। नहीं नहीं, उनका भरोसा अब मैं खो चुकी हूँ, ये मुमकिन नहीं। मुझगन, देखो, अगर तुम इस तरह चुपचाप चली जाओगी तो सादिक साहब और तुम्हारे दरमियान फासले कभी कम नहीं होंगे। क्या पता तुम्हें कोई मौका मिल जाए जिससे तुम दोबारा उनके दिल में अपनी जगह बना सको। जो मैंने किया है इसके बाद वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे रोशन। इतना मायूस होने की जरूरत नहीं, कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है, समझ गई? पहले मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करती हूँ, या अगर तुम चाहो तो मेरा एक दूसरा घर है, वहां पर तुम जितना अरसा चाहो रह सकती हो। चलो अब चलते हैं यहाँ से। उठो, चलो उठ जाओ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा रोशन। अरे कहाँ जा रही हो? मेरे साथ तो चलो। तो मेरी जान कुछ तो बताओ ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, ताकि मैं उसी हिसाब से सोचना शुरू करूं। एक तो तुम्हारी हर चीज में सीक्रेट्स होते हैं। सीक्रेट्स होते हैं? तुम्हारे मुकाबले में देखा जाए तो कम ही होते हैं। हम कितनी देर से चल रहे हैं उमर, बताओ तो सही ना, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? लो पहुंच गया। उमर, क्या उमर? मैं कब से तुम्हें कह रहा हूँ कि दूल्हे के लिए शूज लेने हैं, लेकिन तुम हो कि इशारे समझती नहीं। मेरी जान हो तुम। और आपकी जो जान है उसकी आप जान है। चलो अब देर मत लगाओ, तुम्हारे लिए गाउन देखते हैं। खुशामदीद उमर साहब, खुशामदीद। बहुत तुर्कान शुक्रिया। साहब। हेलो, थैंक यू सो मच। क्या आपके जहन में कोई डिजाइन है या आप मेरा डिजाइन देखना चाहेंगे? मेरे पास काफी अच्छे डिजाइन है, अगर आप वो डिजाइन देखना चाहती हैं तो देख सकती हैं।
वैसे तो ये तुम्हारी मेजरमेंट्स के हिसाब से बनेगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो ट्राई करके देख सकती हो। हमारी शादी की डेट थोड़ी करीब है, शायद ये ना बन सके। मैं आपके लिए बना दूंगा, आप फिक्र मत करें। आइए मैं अपने चंद डिजाइन भी आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट। वो कह रहे हैं कि असल में दूल्हे को पसंद करना चाहिए और तुर्कान साहिबा से मेजरमेंट्स देते हैं। क्या वाकई ऐसा कहा उसने? क्यों, तुम्हें मेरी चॉइस पर शुकूक है क्या? ये मत भूलो कि मेरी चॉइस में से एक तुम भी हो। मेरे ख्याल में आपको ये ट्राई करना चाहिए। आइए मैं आपको ट्राई करवा देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। सुनो सरदार, अगर जरूरी बात है तो हम फौरी तौर पर कर सकते हैं बेटा। नहीं सादिक बाबा, अगर आप इस वक्त पोस्ट ऑफिस में हैं तो मैं फिर दोपहर के खाने के वक्त आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है, मैं वहीं होऊंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। शाम बखैर बेटा। क्या हुआ भाई, कौन था? सरदार था, वो मुझसे कोई जरूरी बात करना चाहता था। हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो शादी की बात करना चाहता होगा। अच्छा चलिए भाई आ जाएं। आपने सारा दिन कुछ नहीं खाया, थोड़ा खा लीजिए। बहुत शुक्रिया नुसरत, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने सोचा कि हम 2 ही लोग बचे हैं, क्यों ना साथ बैठ के खाना खा लिया जाए। बिल्कुल। दस्तरखान की रौनक गई और हमारी खुशी भी। जब हमारे वालिदैन का इंतकाल हो गया था तो हम बिल्कुल अकेले रह गए थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। फातिह उस वक्त बहुत छोटा था। हम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि इतने छोटे बच्चे के साथ जिंदगी कैसे गुजरेगी, न जाने हमारे साथ क्या होगा। तुमने माँ की जगह लेने के लिए फौरी तौर पर किचन की तरफ दौड़ लगाई, जैसे कोई छोटी सी बच्ची अचानक से बड़ी हो गई हो। तुम्हारे अंदर हमेशा से एक माँ छुपी थी। फातिह के लिए तुम हमेशा माँ बनी रही और हमेशा मेरा साथ दिया तुमने। लेकिन कभी कभी मुझे बहुत तंग करता था वो। आधी रात को उठ के अजीब तरह के सवालात करता था। हाँ सही कहा। कितनी बार शाम को मैं उसकी वजह से दुकान पर गया, उसके लिए वेफर्स खरीदने के लिए। जानती हो ना, वेफर्स बहुत पसंद थे उसे।
अच्छी तरह जानती हूँ कि उसे रोता देखकर आपसे बर्दाश्त नहीं होता था। आपको याद है एक दिन आपने मुझे और फातेह को तोहफे दिए थे? आप उस वक्त पढ़ते थे और काम पर भी जाते थे। आपने उस वक्त मुझे किचन के लिए एप्रन दिया और फातेह को बहुत सारे वेफर्स। और वो शरारती 2 दिन में 2 दर्जन वेफर्स खा गया, जिसकी वजह से उसका पेट कितना खराब हो गया था। और हमारी छुट्टियां उसकी वजह से खराब हो गई। और मैं आपसे कितना नाराज हुई थी। नुसरत, फातेह और जवेरिया से कहो ना घर वापस आ जाए। रोशन साहिबा पे बिला वजह बोझ बने हुए हैं। ठीक है। लाओ मुझे रोटी दो वहां से। वैसे जवेरिया, हम घर से तो बेघर हो गए, लेकिन ये अच्छा हुआ कि मेरे भाई ने मुशगन का असल चेहरा देख लिया। उस औरत के हाथ में कुछ भी नहीं आया फातेह। हाँ बिल्कुल। अब खुद ही देख लो, हर किसी को उसका हक मिलकर ही रहता है। अब अपने आप को ही देख लो, हम इतने बड़े घर में रह रहे हैं, हमारे पास नौकरी भी है। ये सब क्या है जवेरिया? इस तरह खाना कौन पकाता है? ओह, जिस चीज का इल्म नहीं है उस पर बात मत करो। रोशन साहिबा को भी तो अंदाजा होना चाहिए मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तुमने रेशमी चादर क्यों नहीं बिछाई? मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्या बिछाना है। मैं चाहती हूँ मेरी प्रेजेंटेशन बेहतरीन हो। क्या तुम्हारे पास चांदी के बर्तन हैं? हाँ है, लेकिन आज के दिन के लिए नहीं, किसी खास दिन के लिए। तुम जाकर दरवाजा खोलो, मैं ये रख लूंगी। खुदाया, ये मेरा दिमाग खराब कर देगी। आहिस्ता। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? सलाद का प्याला टूट जाएगा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। आयला, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं। जवेरिया साहिबा मेज तैयार कर रही हैं। मेज कितनी प्यारी लग रही है। टाटा। मेरी प्रेजेंटेशन कैसी लगी बताओ ना। इसने तो चांद तारे ही चिपका दिए हैं। अम्मी बाबा कहाँ पर है? स्टडी रूम में है वो, जाकर बुला लो उन्हें। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है रोशन, बहुत। मैं दोबारा उस सवेरा के जाल में कैसे फंस गया, सोच सोच कर हैरत हो रही है मुझे। तुम्हें कारताल के ऊपर गुस्सा था और वो शैतान औरत इसको अच्छी तरह समझ गई। इसी का फायदा उठाया उसने। तुम्हारे बेटे को कबूल ना करने पर मुझसे नाराज मत हो। मैं गुस्सा नहीं हूँ और ना तुम्हारे लिए बुरा सोच रही हूँ। उज़ैर जान, हर चीज मैंने वक्त के ऊपर छोड़ दी। मुझे लगता है तुम्हें भी यही करना चाहिए। मैं जब भी इस बारे में सोचता हूँ तो अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। तुर्कान और उमर ने मुझसे नाराज और गुस्सा होने के बजाय समझदारी से काम लिया और ये चीज मुझे और शर्मिंदा करती है। अगर उस दिन खुदा ना खास्ता उस दिन उमर और तुर्कान को कुछ हो जाता तो कभी खुद को माफ ना करता। खुद को मुजरिम महसूस कर रहा हूं मैं भी अपने आप को मुजरिम महसूस कर रही हूँ। तुम क्यों रोशन, तुम क्यों खुद को मुजरिम महसूस कर रही हो? उज़ैर साहब ने सवेरा साहिबा के लिए मकान लिया है। उस घर को तुम्हें जलाना होगा। मैं कोई कातिल नहीं हूँ रोशन साहिबा, मैं उन्हें नहीं मार सकता। तुम्हें ये नहीं कह रही उन्हें मारना है, उस घर को जलाना है बस। जब वो घर में ना हो तब ये करना। उज़ैर, मैं क्या मेरी प्यारी सी फैमिली एक दूसरे के गम बांट रही है? बस बातें कर रहे थे हम दोनों। अच्छा, वैसे ये खाने से पहले करना मुनासिब है क्या? अरे नहीं। आप ठीक तो है ना?
ठीक हूँ मैं बिल्कुल बेटा। सब ठीक है, कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं मेरी जान। अरे हाँ बेटा, सब ठीक है। क्यों, क्या हुआ? तुम इस तरह के सवाल क्यों करे जा रहे हो? आप लोगों के पास सिर्फ पूरे 2 घंटे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? फ्लाइट के लिए। आप दोनों पेरिस जा रहे हैं, जिसे रोमांस का शहर भी कहा जाता है। हाँ, बेटा पेरिस क्या हो गया है तुम्हें आगे? मैंने 3 दिन के लिए एक अच्छा सा होटल बुक कर दिया है, लिहाजा अब आप वहां जाइए और जितना लड़ना है वहां जाकर लड़िए। मैं नहीं जा सकती और तुम भी नहीं जा सकते ना। हम दोनों को बहुत सारे काम करने है ना उजैर? हाँ ऐसा ही है। और यूं अचानक जाना बेटा। मेरे सामने कोई बहाना ना बनाए बाबा, सारी जिंदगी होगी सुनते सुनते। अरे बेटा मगर। हाँ प्लीज, कोई एतराज नहीं होगा। चले, मैं सामान पैक करने में आपकी हेल्प करती हूँ। ठीक है। अल्लाह अल्लाह, मगर इतनी जल्दी कैसे करेंगे हम सब? देखो उमर बेटा, ये बिल्कुल भी मुनासिब वक्त। पेरिस के लिए हर वक्त मुनासिब होता है बाबा। बस कुछ कपड़े उठाएं, बैग में डालें और जहाज में बैठ जाएं। घर की जिम्मेदारी आप हम पर दे दें। और वैसे भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो हमारा जाना बनता नहीं। थोड़ा बहुत आप हमें भी अकेला छोड़ दें। चले 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 चले। जी जी बिल्कुल, उमर ठीक कह रहा है। चले चलते हैं, आपका सामान रेडी करते हैं। आजे। या मेरे अल्लाह, हद हो गई। आपको अम्मी के साथ अकेले वक्त गुजारने की जरूरत है। सुलह करने के लिए भी इससे अच्छा वक्त नहीं होगा। एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, चहलकदमी करें, दुख बांटें और जब तक मामला ठीक ना कर ले तब तक वापस मत आइएगा आप। ठीक है बेटा, अगर जाना है तो मुझे तैयार होना पड़ेगा, वक्त बहुत कम है। ठीक है बेटा, जाइए। ये फिल्म है, कोई हकीकत थोड़ी है जो रो रहे हो तुम। अपने आप को तो देखो। नहीं, मैं रो नहीं रही, बस कुछ याद आ गया था। मेरी जान, मैं भी जमीन पे नहीं गिरा, थोड़ा मुतासिर तो हुआ हूँ मैं भी। ये फिल्म ही ऐसी है। हमें कॉमेडी फिल्में देखनी चाहिए, हमारी जिंदगी पहले ही उदास है। उदास सीन तो गुजर चुकी मेरी जान, अब तो हैप्पी एंडिंग का टाइम है। क्या वाकई में? लेकिन हमें रोने की इतनी आदत हो गई है कि हम फिल्में भी उदास देखते हैं। मैं तुम्हें हंसा दूंगा, फिक्र मत करो मेरी जान। ये क्या कर रहे हो कारताल? कारताल प्लीज ऐसा मत करो, क्या हो गया तुम्हें? देखो प्लीज छोड़ो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है कारताल। अम्मी, कारताल मत करो ऐसा। अम्मी, अम्मी। ये तो एफे की आवाज है। वो कैसे उठ गया दरिया? अम्मी। हाँ, वो जाग गया है। अम्मी। एफे, अम्मी की जान। आप यहाँ क्यों आ गई? बेटा मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं फिल्म देखने आ गई। चलो आ जाओ, हम लोग चलकर साथ में सोते हैं। मुझे भी नींद नहीं आ रही, फिल्म देखूंगा मैं। बेटा ये बच्चों के देखने की फिल्म नहीं है, बड़ों के देखने की है। आप अम्मी से दूर हो जाएं। अम्मी क्या आप कार्टून चैनल लगा देंगी? एफे बेटा, तुम्हें तो सुबह स्कूल जाना है, अभी तुम्हें सोना होगा मेरी जान, वरना तुम स्कूल के लिए उठ नहीं पाओगे। आपको भी तो जाना है तो आप भी जाकर सोइए। ठीक है, फिर मैं सो गया तो तुम भी सो जाओगे ना? लेकिन मैं अम्मी के साथ सोऊंगा। ठीक है, फिर मैं तो सोने जा रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट एफे। सुला के आ जाओ। अब मुझे सुलाकर फिर चली जाएंगी? नहीं, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। फिर आप क्यों चली गई थी अम्मी? नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ फिल्म देखने आई थी। अब मत जाइएगा, मुझे नींद नहीं आएगी। नहीं बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन अभी फिल्म देखने का कोई टाइम नहीं है। चलो तुम कमरे में जाओ, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। चलो शाबाश। ठीक है। ये इस वक्त किसका फोन आ गया? हेलो हेलो हेलो, कौन है आप? किसकी कॉल हो सकती है?
डॉक्टर, मैं स्विट्जरलैंड के एक डॉक्टर की रिसर्च पढ़ रहा हूं। उरूज की सूरत हाल की तरह उसने एक मरीज की बात की है, यानी उस मरीज को डॉक्टर ने कुछ अलग तरीके से फॉलो किया है। सरदार, मैंने तुम्हारे लिए टोस्ट बनाया है। ठीक है मेरी जान, बहुत शुक्रिया, तुमने जहमत की। नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा, यानी उसका इलाज एक मुख्तलिफ तरीके से किया है। मैंने इस बीमारी पर बहुत रिसर्च की है, लेकिन इस डॉक्टर का तरीका मुख्तलिफ है। सरदार, देखो तुमने रात का खाना भी नहीं खाया था, तुम्हें भूख लगी होगी तो खा लो। ठीक है, खा रहा हूं। सरदार, जब तुम्हारी बात खत्म हो जाए तो आ जाना, मुझे बात करनी है। ठीक है। कसम से डॉक्टर, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि अपनी बीवी का इलाज करते करते मैं ऑन्कोलॉजी स्पेशलिस्ट बन जाऊंगा। मैं कल रिसर्च का मजमून लेकर आऊंगा, फिर हम उस पर तफसील से बात करेंगे। शायद मेरा वक्त आ चुका है, शायद इस बार कोई मौजूदा नहीं होगा। मुझे सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, सरदार के साथ गुजारे अच्छे लम्हात। उसी की आवाज़, उसी के हाथ और उसी का कंधा था जब मैंने अपने आप को नाउमीद महसूस किया। उसकी मुस्कुराहट मुझे सुकून देती थी। ठीक है, जल्दी मुलाकात होती है। मेरे इलाज के लिए अपने दिन रात कुर्बान करने के बजाय हम अपने बाकी दिन एक साथ गुजार सकते थे। जब इंसान को इस हकीकत का सामना करना पड़ता है कि उसकी ज़िंदगी किसी भी लम्हे ख़त्म हो सकती है, तो उसको वक्त की असल कदर होती है। गुज़रे दिन, गुज़रे लम्हात बहुत याद आते हैं, लेकिन अब उनका कोई अज़ाला नहीं हो सकता। हम ज़्यादातर चीज़ों को वक्त पर छोड़ देते हैं। नाराज़गियों को दूर करने के लिए हम किसी अच्छे वक्त का इंतज़ार करते हैं। जिसे हम कल कहते हैं, वो अक्सर दिल पे जमी हुई धुंध होती है जो हम खो चुके होते हैं। उन्हें कभी वापस नहीं ला सकते, तकदीर पे छोड़ देते हैं। हालांकि तकदीर और वक्त दोनों हमारे हाथ में होते हैं। हम अपने मकसद को पाने के लिए ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखते हैं, जबकि हम ये नहीं जानते कि कल हमारे साथ क्या होगा। ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। आपको ज़माने के साथ लड़ना पड़ता है। कल क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। इंसान जो कुछ सोचता है, ज़रूरी नहीं कि वो पूरा हो। उरूज, उरूज, सरदार, जान, तुम यहीं सो गई? सर्दी लग रही होगी ना? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम यहां पर क्यों सो गई? और तुमने कुछ ओढ़ा हुआ भी नहीं था। तुम्हारा इंतजार करते करते मैं यहाँ सो गई। तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? मैं बस रिसर्च में उलझ गया था। काश तुम मेरा इंतजार न करती।